भी फ़्लाइट की टिकट बुक करने की बात आती है तो हमेशा लगता है कि हम किस ऐप के ज़रिए फ़्लाइट की टिकट जो है वो बुक करें और जहां से हमें चीपेस्ट प्राइस पर टिकट मिल जाए, कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ कम हो जाए, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट काफ़ी महंगी होती है कंपेरिजन बस की, ट्रेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वीडियो को देख के कोई भी व्यक्ति फ़्लाइट्स की टिकट बुक करना सीख जाएगा। किन बातों का ध्यान रखना आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं जल्दी से फ़ोन की स्क्रीन जो है ना वो मेरी ऑन है ऑलरेडी पहले से, तो मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करूँगा। फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फ़ोन पे एप्लीकेशन का जो है वो आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है रिचार्ज, लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ, ट्रैवल यहाँ पर लिखा है नीचे फ्लैट्स, तो आपको फ्लैट में क्लिक करना है। फ्लैट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा लॉग इन टू एक्सगो विथ योर फ़ोन पे अकाउंट। आपको लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि जो फ़ोन पे है और जो एक्सगो है दोनों का इनका पार्टनरशिप है। ठीक है, तो इसलिए लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा लॉग इन टू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है प्लीज़ यू वेरीफाइड, ये अब ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइड जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है कि फ़्लाइट बुक फ्लाइट विथ एक्सगो। यहाँ पर लिखा वन वे और राउंड ट्रिप। ये दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले वन वे का मतलब है कि आपको एक ही टिकट चाहिए, अगर राउंड वे का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा अगर आप टिकट करना चाहते हैं तो आप राउंड वे में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ वो नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा है कि मैंने वन वे में क्लिक किया है क्योंकि मैं अपने लिए करूँगा एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर लिखा फ्रॉम और टू, ये तो आप दोनों समझते हैं। फ्रॉम का मतलब कि मुझे कहाँ से, टू मतलब जाना कहाँ है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सर्च करते हैं दिल्ली। हाँ, दिल्ली में डाल दिया और फिर नीचे लिखा है डेस्टिनेशन सिटी, अब आपको जाना कहाँ है। तो यहाँ पर हम डालेंगे मुंबई महाराष्ट्र, ये हमने डाल दिया। तो मैंने दिल्ली से मुझे मुंबई की फ़्लाइट मुझे बुक करनी है। यहाँ पर लिखा है देखो कैलेंडर आ रहा है, ऊपर कैलेंडर बना है, तो कैलेंडर में क्लिक करना। यहाँ पर लिखा है कि आपको जो डेट है किस डेट को आपको टिकट बुक करना है। देखो हर डेट के नीचे आपको एक प्राइस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे भी है, किसी में 6,000 है, किसी में 5,000 है। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी स्कीम मत करना वीडियो। मान लीजिए मुझे यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ ऐसी प्राइस भी है जिसकी प्राइस सिर्फ 4,000 रुपये नीचे, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख की जो डेट है, इनकी जो प्राइस देखो आप फ्लाइट की कितनी कम है, सिर्फ 4,000 रुपये की है। अगर अभी देखो आप जनवरी में, तो अभी नया साल तो हो सकता है महंगी भी हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर लिखा है 3, तो हम 3 में क्लिक करेंगे। मुझे 3 तारीख की जो टिकट है वो मुझे चाहिए फ्लाइट की। ठीक है ना, मुझे 3 तारीख को जाना है दिल्ली से मुंबई। अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा है रिटर्न डेट, आप चाहो तो रिटर्न डेट की भी टिकट ले सकते हो अभी करंट टाइम पर, यानी जाने की और आने की दोनों, बट मैं यहाँ पर सब जाने की ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा डन, हम डन में क्लिक करेंगे। डन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। नीचे लिखा है ट्रैवल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा है कि एडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फ्रेंस, ये क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एडल्ट मतलब कि मैं हो गया, यानी ये ऑलरेडी पहले एक सेलेक्ट रहेगा। ठीक है ना, इसको आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि वो आप रहोगे। अब यहाँ पर चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं 2 से 12 साल के, 2 से 12 साल के अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो आप उनको इसमें इस तरीके से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और इनका भी आपको फुली चार्ज आपको देना पड़ेगा, फुल टिकट पैसा आपका लगेगा। ठीक है ना, सीट भी मिलेगी अलग से। लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा है कि 0 से 2, अगर आपसे 0 से 2 साल का कोई बच्चा है छोटा सा, तो उस पर आपको यहाँ पे उसको आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, टिक करने के बाद क्या होगा कि आपको जो है सीट अलग से नहीं मिलेगी, और जो अमाउंट है वो आपको 1,500 रुपये लगभग कुछ ऐसा लगता है, वो भी आपको वहाँ होता है जब आप जाते हो ऑन बोर्डिंग के लिए। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। नीचे लिखा क्लास में आपको इकोनॉमी, प्रीमियम या बिजनेस, आपको कौन सी क्लास में सफ़र करना है, वो भी फ़्लाइट पर। खैर यहाँ पर हर कोई इकोनॉमी जाता है क्योंकि इकोनॉमी की जो प्राइस होती है टिकट की वो बहुत कम होती है, तो मैंने इकोनॉमी सेलेक्ट कर लिया है। सिंपल आपको डन में क्लिक करना है। यहाँ पर देखो नीचे लिखा ऑलवेज अप टू 4, ये नीचे कह रहा है कि अगर आप लोग किसी रीज़न चलते टिकट कैंसिल कर देते हो तो उसका रिफ़ंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई हमें इसमें क्लिक करना है ताकि हमें इसका रिफ़ंड मिल जाए। बट यहाँ पर फ्री कैंसिलेशन विथ इंस्टेंट रिफ़ंड है, लेकिन थोड़ी चार्ज वगैरह आपको लग सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर लिखा है देखो सर्च फ्लाइट। यहाँ पर एक चीज़ और दिखा मिलेगा, नीचे कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा और माई बुकिंग। जब आप बुकिंग कर दोगे तो नीचे यहाँ पर लिखा माई बुकिंग में क्लिक करना, तो जो बुकिंग होगी आपकी, जो टिकट होगी वो आपको मिल जाएगी। तो सिंपल अभी मैं आपको और बताऊँगा करना क्या है। तो भाई आपको सर्च फ्लाइट में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। देखो यहाँ पर बहुत सारी फ्लाइट्स आपके सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर इंडिगो है, स्पेशल जेट है, ठीक है ना, इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स आपके सामने देखने को मिल रही हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि हर जो प्राइस है
वो कुछ ऊपर नीचे प्राइस लिखा, किसी का प्राइस 5,499 है तो किसी का 6,095 है, किसी का 6,779 रुपये है, किसी का तो 7,000 रुपये के ऊपर भी है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आते हैं, जैसे मान लीजिए एक फ़्लाइट है ये वाली इंडिगो की, इंडिगो 6E673 ये फ़्लाइट है। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये फ़्लाइट है। ये अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर देखो जो फ़्लाइट है ये 2 बजे फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी और ये 4:20 पे लैंड कर जाएगी कहाँ पर, मुंबई पर, दिल्ली से। मतलब 2 घंटा 20 मिनट का ये जो है ये सफ़र है ये। और ये जो फ्लाइट है ये नॉन स्टॉप है, कहीं भी रुकने वाली नहीं है। इसका प्राइस इतना रुपये आपको लगेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ पर लिखा है यहाँ पर देखो, और नीचे आते हैं यहाँ पर देखो, ये देखो जैसे भैया इसका जो प्राइस है ये है 7,000 रुपये का। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि 4 बजे से 6:20 पे पहुँचा देगी, 2 घंटे 20 मिनट की, यानी कि टाइमिंग का फ़र्क होता है। जितना टाइमिंग ऊपर नीचे होगा इसका प्राइस आपको ऊपर नीचे और मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपकी फ़्लाइट, मान लीजिए आपको सफ़र 2 बजे जाना है कहीं बाहर फ्लैट से, तो कोशिश करें कि आप उससे 2 घंटे पहले फ्री हो जाएं, ताकि आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पर वेब चेकिंग, ऑन बोर्डिंग, वेरिफिकेशन काफ़ी कुछ होता है। इसलिए जब भी कोई फ़्लाइट की जो टिकट बुक करें तो ये सोच के मत करके मुझे 2 बजे वहाँ पर पहुँचना है। वो ट्रेन नहीं है कि आप पकड़ के चढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है एयरपोर्ट पर। वहाँ पर आपको वेब चेकिंग, ऑन बोर्डिंग जैसी प्रक्रिया है वो आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है, और ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। अब भाई जैसे मैं इस पे ही मुझे जाना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका सामने जो है वो इंटरफेस मिलेगा देखने को लिए। यहाँ पर देखो लिखा है न्यू दिल्ली टू मुंबई, ठीक है ना। अब ऊपर देखो भाई लिखा है न्यू दिल्ली टू मुंबई लिखा है, और ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया नॉन स्टॉप जो है 2 घंटे 20 मिनट पे पहुँचा देगी। इकोनॉमी क्लास है हमारी, और यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ये लैंड मतलब टेक ऑफ करेगी, और यहाँ पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमें पहुँचा देगी। टर्मिनेट नंबर 2 पर ये हमें लैंड कर देगी, और यहाँ पर जब हम टेक ऑफ करेंगे तो वहाँ पर हमें टर्मिनेट 1D पर जाके आपको वहाँ पर फ्लाइट पर जब पहुँचना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा चेक इन 15 kg 1 पीस, ये लगभग आपको इतना सामान आप रख सकते हो, और केबिन 7 की 1 पीस पर पैक्स, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। वाईफाई नो, यानी कि आप नहीं है, नो पावर आउटलेट है, नो एंटरटेनमेंट, फ्लाइट में कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। नीचे आते हैं आप इस तरीके से, यहाँ पर देखो ऑफर चलते हैं। देखो यहाँ पर एक्जिको का ऑफर चल रहा है, फ़ोन पे से अगर आप पेमेंट करोगे तो कुछ आपको कैशबैक और मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लगा बेस प्राइस जो है ये टिकट का प्राइस है, एश्योरेंस फीस इतनी है, टैक्स फीस इतनी है, स्टैंड ऑफ डिस्काउंट इतना मिल रहा है। टोटल अमाउंट कितना जा रहा है, ये जा रहा है 5,698। अब ये बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, वो कैसे मैं आपको ये भी बताता हूँ। नीचे आते हैं, GST ऑप्शन है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। सिंपल आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो है वो इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देखो लिखा है ऐड अडल्ट, मैंने पहले से एक ऐड किया था, आप इस पर क्लिक करना। अगर आप नए यूज़र हो, नाम डालना मिस्टर जो भी आपका नाम है जिसके नाम की फ़्लाइट आप टिकट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, मान लीजिए किरण कुमारी और मिस, ठीक है, और सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सेव कर दिया। आप जितने चाहो उतने ऐड कर सकते हो, मैंने एक का ही ऐड किया है। और सिंपल डन में क्लिक करेंगे। डन में क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको उनकी ईमेल आईडी फिल करनी है जिसको टिकट चाहिए। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, और यहाँ पर देखो लिखा है कि योर बुकिंग डिटेल्स विल बी सेंड हियर। इसका मतलब ये होता है कि जो टिकट आप करोगे वो टिकट आपको ईमेल आईडी प्लस फ़ोन नंबर पर आपको पहुँचा दी जाएगी टिकट, ठीक है ना। और प्लस आपको माई बुकिंग में जाके भी आप देख सकते हो। नीचे आते हैं, यहाँ पर बिलिंग एड्रेस ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिटी डाल देता हूँ। मेरे जो बिलिंग एड्रेस है वो ऑलरेडी पहले से पकड़ के रखा डला हुआ है, ठीक है, आप डाल सकते हो यहाँ पर। सिंपल हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक लोडिंग सीट मैप, अब आपके यहाँ पर सामने कुछ सीट आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको कन्फर्म करनी है कि आपको किस सीट पर आपको बैठना है। देखो कुछ सीट यहाँ पर फ्री होती है, जैसे भाई यहाँ पर देखो लिखा है कि ये जो भाई यहाँ पर जो भी सीट है ग्रीन वाली, नीचे आते हैं, देखो ये सीट जो है ये फ्री सीट है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडो सीट पकड़ोगे, जैसे भाई यहाँ पर देखो ये सामने है ये वाला, मान लीजिए कि ये जो सीट विंडो है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखो ये विंडो सीट के लिए भाई मुझे, अगर मैं विंडो सीट लेता हूँ तो मुझे लगभग यहाँ पर दोस्तों 1670 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे विंडो सीट के लिए। अगर आप मिडिल सीट लेते हो तो आपको 1355, और आप एक्सल पर जाते हो तो आपको यहाँ पर कोई सीट नहीं देना पड़ेगा, नहीं कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। तो मैं विंडो सीट करता हूँ सिलेक्ट, इस तरीके से मैंने कर लिया। चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मान लीजिए ये मैंने कर लिया, ठीक है, थोड़ा पीछे वाली कर लिया।
तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा है नेक्स्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है देखो वेज। अब यहाँ पर क्या हो, अगर आपको वेज खानी है, वेज खाना है, चिकन खाना, जो भी आपको खाना है फ्लाइट पर, तो आप यहाँ से आप ऐड कर दीजिएगा, बट उसका अमाउंट लगेगा। और हाँ, वहाँ पर फ़ोन पे नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे ही फ़ोन पर आपका फ्लाइट मोड ऑन रहता है, तो वहाँ पर नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको कैश देना पड़ेगा तुरंत, वहाँ पर इंस्टेंटली कैश देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर देखो लिखा है कि न्यू दिल्ली टू मुंबई, यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू टू पे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने थोड़ा सा इंटरफेस इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखो लिखा है डिटेल्स, ऑर्डर ID, डिपार्चर जो भी है, डेट है, बेस फीस, सब कुछ यहाँ पर लिखा मिल जाएगा A to Z। अब भाई यहाँ पर देखो नीचे लिखा है प्रोसेस टू पे, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ़ोन पे से क्लिक करके UPI पिन डाल देना है। आपका जो टिकट है वो आपके email ID पर पहुंच जाएगा इजी तरीके से। आपको करना क्या है ये थोड़ा सुनो। आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना है। वहां पर जाके आप लोग आप चाहो तो ऑनलाइन जो है एयरलाइंस की जो वेबसाइट है उस पर जाके ऑन बोर्डिंग पास ले सकते हो। जो भी टिकट है, आपका PNR नंबर जो होता है उसको आप ट्रेस करके ऑन बोर्डिंग जो पास वो आप ले सकते हो, ताकि आपको वहाँ पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो आप वो काम भी आप कर सकते हो। वेब चेकिंग वगैरह भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरीके से जो है वो फ्लाइट की जो टिकट होती है वो बुक करना होता है इजी तरीके से। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।